हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं अपने एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और जो हमारा है एलएलबी फर्स्ट ईयर है और सेम है हमारा सेकंड। और बात कर रहे हैं हम अपने ज्यूरिस की, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर एग्जाम जून 2016। लॉ यानी जूरिस्प्रूडेंस यानी जिसे हम विधि शास्त्र भी कहते हैं, जिसका कोड है हमारा 2001। कहीं पर इसे 201 भी कह देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम अपने पेपरों की तैयारी करते हैं, जब हम अपने क्वेश्चनों की प्रिपरेशन करते हैं, तब हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट किस लिए हो जाता है? जब हमारे एग्ज़ाम बनते हैं, एग्ज़ाम के लिए जो पेपर बनते हैं, एग्ज़ाम के लिए जो हमारे पेपर बनते हैं, उसमें क्या करते हैं एग्जामिनर, जो हमारे पीछे के, जो हमारे पहले के प्रीवियस ईयर के, जो हमारे 4 से 5 ईयर के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ही वो क्वेश्चन उठाते हैं। उनमें से क्वेश्चन उठा के हमारे एग्जाम में रख देते हैं। या कभी कभार तो ऐसा होता है कि वो प्रीवियस ईयर का पूरा ही ऑल पेपर हमारे नेक्स्ट आने वाले साल में रख देते हैं। यानी कि जैसे सपोज करो, जैसे 2015 का पेपर है और उठा के उन्होंने जैसे 2020 में रख दिया। ऐसे मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये पेपर, यहाँ पे कोई पेपर आया था, उन्होंने सेम उसमें एक भी अक्षर की अदला बदली ना की और उन्होंने ये पेपर 2020 में ला के रख दिया। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो हमें प्रीवियस ईयर के पेपरों से अच्छी तैयारी करनी चाहिए और उन्हीं के आधार पर तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छी तैयारी हम प्रीवियस ईयर के पेपरों से कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उनको एक बार देख लें। तो आज मैं आपके लिए एलएलबी जूरिस्प्रूडेंस के सभी प्रीवियस पेपर, अब से पिछले 5-6 सालों के प्रीवियस पेपर आपके लिए लेके आया हूं। उम्मीद करूंगा कि आपके पेपरों की तैयारी अच्छे से होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। और क्वेश्चनों की तरफ चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, तो भाई दबा लो, क्योंकि आपके एलएलबी से रिलेटेड और आपके सेमेस्टर से रिलेटेड सभी जानकारी आपको दी जाने वाली है और आपके पूरे पेपर की तैयारी मैं अपने नोट्सों से कराने वाला हूं बहुत ही जल्दी, ठीक है। चलते हैं अपनी वीडियो पे। सभी खंडों के निर्देशानुसार हल करें, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। देखो, अभी एक बात और मैं आपको बता दूं छोटी सी, जब हम अभी हमने एलएलबी फर्स्ट सेम के एग्जाम दिए थे, एलएलबी फर्स्ट सेम के एग्जाम दिए थे और हमारा 1.5 घंटे का पेपर होता था और वहाँ पे हमें गिने चुने क्वेश्चन करने होते थे। 5 में से 2 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करने थे। 3 शॉर्ट में से 1 शॉर्ट करना होता था। 5 लॉन्ग में से 2 लॉन्ग करने होते थे। इस प्रकार का हमारा पेपर आता था, वो पेपर हमें करना होता था। लेकिन अब क्या है हमारे सामने, जब हमारा कोरोना काल था और पेपर का टाइम भी बहुत कम था हमारे पास, तो उसको देखते हुए ये हमें टाइम दिया गया था। लेकिन अब जो पेपर होगा, हमारा पूरा टाइम होगा 3 आवर्स का। मेरा पूरा अनुमान यही है। और अब के हमें पूरे ही क्वेश्चन करने हैं। अब के हमें कोई ऐसी मनपसंद करने का कोई मौका नहीं दिया गया है, इसलिए अब के हमको अच्छे से प्रिपरेशन, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। चलते हैं। सभी प्रश्नों को कीजिए। खंड ए, अधीनस्थ विधायन से आप क्या समझते हैं? अधीनस्थ विधायन से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है, प्राकृतिक एवं विधिक व्यक्ति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक एवं विधिक व्यक्ति के अंतर को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, औपचारात्मक दायित्व के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फोर्थ नंबर पे है, ऑस्टिन के प्रभु सत्ता सिद्धांत को समझाइए। फिफ्थ पे, प्राथमिक अधिकार और गौण अधिकार के बीच अंतर को स्पष्ट करें। आगे चलते हैं। ये थे हमारे अतिलघु उत्तरीय प्रश्न।
जो हमें एग्जाम में 5 के 5 करने होते हैं, कोरोना काल की वजह से अब के हमको 5 में से कोई 2 करने थे, लेकिन अब के ऐसा नहीं होगा। उम्मीद है कि अब के 5 के 5 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे हमारे लिए। आगे चलते हैं खंड पे सेक्शन बी। किन्हीं 2 प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। यह प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, ठीक है। अब 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, और 10 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा ये हमारा। विधिक चलते हैं, अपने क्वेश्चनों पे देखते हैं। विधिक और नैतिकता के बीच में संबंध को समझाइए। आगे है, पूर्व निर्णय से आप क्या समझते हैं? विधि के स्रोत के रूप में इसके महत्व को बताइए। आगे है, आपराधिक न्याय प्रशासन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये हैं हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से हमें 2 करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का होगा। अब चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चनों की तरफ। सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का है। 20 मल्टीप्लाई 3 यानी 60 नंबर, ये हमारे 60 नंबर का है और प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है, ठीक है। आगे चलते हैं, कब्जे के आवश्यक तत्वों को समझाइए। स्वामित्व एवं कब्जे का अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है, ये कर लेना। आगे चलते हैं, संकुचित अर्थों में और विस्तृत अर्थों में विधिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। कठोर दायित्व के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निगमित व्यक्तित्व क्या है? निगमित व्यक्तित्व क्या है? निगमन के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। ये था हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर। 2016 यानी 2016 का हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर था, और आप इसको अच्छे से देख लेना। मैं आपके लिए सभी प्रीवियस ईयर 5 से 6 साल के प्रीवियस पेपर आपको देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा, और आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो बेल आइकन घंटी को दबा लो, लाइक और सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करो, जिससे कि आपकी मदद हो सके। मैं आपके लिए ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।